हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे होंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो हमारा बोर्ड में प्रॉब्लम है ये एडवांस टाइप का प्रॉब्लम है, मतलब जेई एडवांस 2019 में आया हुआ प्रॉब्लम है। सुंदर प्रॉब्लम में से एक है। पहले इस प्रॉब्लम को आपको समझना होगा। जेई एडवांस 2019 में से एक प्रॉब्लम है, 2019 में आया हुआ प्रॉब्लम, सुंदर प्रॉब्लम है। तो देख करके आपने बातें समझे, बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए चलिए देखते हैं। तो आप पहले ये क्वेश्चन क्या बोला है, द एरिया ऑफ द रीजन, मतलब ये जो दो तीन ग्राफ्स है, ये जो एरिया अपने आप में बना रहे ना, वो एरिया कितना होगा उस बात को आपको बताना कि वो एरिया कितना होगा, इन बातों को। तो सबसे पहले आप ग्राफ में अगर देखिएगा तो आपको जो फंक्शन दिया गया, पहला फंक्शन हमें जो दिया गया है वो पहला फंक्शन कुछ इस तरह करके है, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8, पहला। ओके, दूसरा जो हमारा फंक्शन है वन लेस देन इक्वल टू वाई, क्या है हमारा दूसरा फंक्शन, वन लेस देन इक्वल टू वाई। ओके, एंड लास्ट वन फंक्शन, आवर फंक्शन इज y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले अगर आपको एरिया निकालना है ना, तो एरिया निकालने के लिए हमें जो ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, उसे निकालना जरूरी होता है। अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल पाइएगा तो आपसे काम होगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसे इक्वेशन में बदल करके इंटरसेक्शन पॉइंट लाते हैं। तो ये बोलते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 8, पहली बात है। इसे हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, किसका नाम देते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 का नाम। ओके, यहां पर देते हैं 1 इक्वल टू वाई, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। और इसे बोलते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसे इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। पहले 1 और 2 को सॉल्व करें। 1 और 2 को किसे किसे सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 से। अगर हम सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू आप यहां रख दीजिए, y तो 1 है ही है, तो y तो हमारा 1 तो आ गया, y में टेंशन नहीं है। x हमारा कितना है, 8 है, क्योंकि y का 1 रखें तो 8 है। 1 और 2 को सॉल्व किए तो ये चला हमारा। 2 और 3 को देखो, 2 एंड 3 को जब सॉल्व करेंगे, 2 एंड 3 को, तो y तो मेरा हमारा 1 है, तो x हमारा कितना आएगा। अगर आप देखें y 1 रखेंगे तो x हमारा +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। तो x का दो वैल्यू है, एक +1 भी है, -1 भी है, और y का तो एक ही वैल्यू y1। ये 2 3 को सॉल्व करके वो 3 और 1 को सॉल्व करते हैं, तब देखिएगा हमारे पास क्या आ सकता है। बाय सॉल्विंग 3 एंड 1, 3 और 1 को सॉल्व करने के बाद हमारा क्या चीज आएगा, देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, y के जगह पे 8/x, y के जगह पे 8/x, x उधर गया तो x क्यूब, मतलब 8 इज इक्वल टू x क्यूब। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहे हैं, और y का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, अगर x 2 है तो y कितना हो जाएगा हमारा, 4 मिलेगा। x 2 तो y कितना आएंगे हमारे, 4 आएंगे। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखोगे, आप ध्यान रख के ग्राफिकल का प्लॉटेशन करना है, क्योंकि जब तक आप ग्राफ नहीं बनाते हो तब तक आपसे प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें, थोड़ा सा बच्चे लोग ध्यान में रखोगे तो कोई एडवांस का प्रॉब्लम टफ नहीं होता। बस टफ ये होते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है और कितना समझदार है। एडवांस बस इन चीजों की ही परीक्षाएं लेता है, तो इन देखता है कि कितना जल्दी जल्दी आप मैथ बना रहे हो, उनका परीक्षा लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जेईई मेंस की तरह एग्जामिनेशन नहीं। मान लीजिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ये है, इसे थोड़ा अच्छा सा बनाए। ठीक है, आप लोग भी बनाओगे, जल्दी जल्दी ग्राफ बनाओगे। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आ गया हमारा। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हमारा पैराबोला, और एक हमारा यहां पर चला गया स्ट्रेट लाइन। तो हमारे ग्राफ बन गया, ये हमारा एक ग्राफ हुआ, वन ग्राफ ये हमारा हुआ। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है बच्चा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बी केयरफुल, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बच्चा, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्स वाई इक्वल टू 8 का ग्राफ है। ये भी क्या हमारा एक्स वाई इक्वल टू 8 का ग्राफ है, लेस देन इक्वल टू 8 का। एक बात है। दूसरी बात है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का। अब बातें आप समझोगे, यहाँ पर पूरी बातें समझना। हमें क्या बोला गया है, हमें ये नहीं बात बोला गया, हमें बोला गया कि जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर से छोटा है, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का जितना भी वैल्यू रहेगा उससे छोटा है। छोटा होने का मतलब क्या है कि y हमेशा एक्स स्क्वायर से छोटा रहेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जितना है उससे हमेशा छोटा रहेगा। तो मान लीजिए अगर x2 लेते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से छोटा। तो 4 से छोटा करने का मतलब क्या, ये पूरा ग्राफ नीचे की तरफ बता रहा है, ना कि ऊपर की तरफ। ओके, उसी तरह एक्स वाई भी हमें ना लेस देन इक्वल टू, एक्चुअल में क्या लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, ग्राफ इसके अंदर, इस जो ये जो रीजन दिख रहा है ना, इस रीजन के अंदर रहेगा। और y ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा। तो हमें कॉमन रीजन निकालना है। तो सबसे पहले आप अगर कॉमन रीजन निकालोगे तो आपका कॉमन रीजन ये वाला रीजन दिख रहा है ना, ये रीजन बनके कॉमन रीजन बनके हम लोगों का आएगा, और हमें इसी रीजन का एरिया निकालना है बच्चे। और तो कुछ बात नहीं है सर जी, हाँ सर जी यहाँ तो और कोई बात नहीं है, तो बस इस पार्ट का एरिया निकालना। अब इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा, इस कर्व को हम कितना बोले थे, इक्वेशन 1 बोले थे, मतलब ये हमारा इक्वेशन 1 नंबर कर्व है। इसे हम लोग क्या बोले थे, इक्वेशन 2 बोले थे, मतलब ये हमारा 2 नंबर कर्व है। 1 और 2, 1 नंबर कर्व और 2 नंबर कर्व जहां कट करता है इस पॉइंट का नाम ए देते हैं। और ए का कोऑर्डिनेट 1 और 2 को जब हम सॉल्व किए थे, 1 और 2 को जब हम सॉल्व, सॉरी 1 और 2 कहां कट कर रहा है, ये रहा 1, ये रहा 2। जब हम सॉल्व किए थे तो ये पॉइंट आया था ए, तो ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा कितना आ गया बच्चा, देखोगे 8,1, तो 8,1। ओके, अब इसके बाद ये कोऑर्डिनेट का नाम क्या देते थे, ये कोऑर्डिनेट बोले, ये ग्राफ का नाम क्या देते थे, 3।
3 और 1 जब सॉल्व होगा तो बी पॉइंट दे रहा है, बी पॉइंट इंटरसेक्शन आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, बी पॉइंट का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो बी पॉइंट हमारा क्या है, 2 और 3 को सॉल्व करने पर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉमन एरिया है ही नहीं है। तो +1 लीजिए, कितना लीजिएगा +1, और वाई का वैल्यू कितना लीजिएगा +1। और सी पॉइंट कहाँ से आएगा, ये रहा हमारा सी पॉइंट। और ये किसके किसके कट करने से हो रहा है, 2 नंबर ग्राफ और 3 नंबर ग्राफ, मतलब 2 and 3, 2 and 3। तो ये किसके किसके कट से हो रहा है, 3 and 1 के कट से। तो 3 and 1 के कट से तो हमारे 2,4 ये आ रहा है ना, 2,4 ओके। और सी नंबर का कर्व किसके कट के कारण से आ रहा है, सी नंबर जो कर्व है वो किसके कट के कारण से आ रहा है, सी का कर्व। तो सी का कर्व हमारा जो सी पॉइंट जो है वो 2 नंबर और 3 नंबर के कटने से आ रहा है। 2 और 3 के कटने से माइनस नहीं लोगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्लस लेना हो। तो ये हमारा सारा कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल गया। अब अगर इसका एरिया निकालना बच्चा, तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। पहला ऑन दी एक्स एक्सिस पर करके निकालोगे, या फिर ऑन दी वाई एक्सिस पर करके निकालोगे। हम लोग ऑन दी एक्स एक्सिस पर अगर निकालें तो निकालने का प्रोसीड्यूर देखना कैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर बातें समझेंगे, पर एक्स एक्सिस पे निकालेंगे वाई एक्सिस पे। सबसे पहले आपको यहाँ और यहाँ से तो 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आप पहले बात समझिए क्या करना होगा। हमें इस पॉइंट से यहां से लेकर पूरा यहां तक का एरिया निकालना होगा, एक बात है, ठीक है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ये एरिया को सबट्रैक्ट कर देना होगा। एक बात है तो ये हो सकती है कि पहले यहां से यहां तक चाहिए, फिर यहां से यहां तक, फिर इस कर्व को सबट्रैक्ट। तो यहां 3 कर्व का यूटिलाइज हो रहा है, कितने कर्व का, 3 कर्व का। बट अगर हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराए, वाई एक्सिस पे, तो हमारे पास देखोगे क्या बातें होंगी। अगर हम वाई पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो पहले हम इस कर्व का एरिया लेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया, माइनस इस कर्व का एरिया करेंगे, ये 3 नंबर वाले कर्व का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे बीच का एरिया लेना। तो यहाँ 2 कर्व आ रहा है, वहां टाइम की भी कमी रहेगी, इसलिए हम 2 कर्व के साथ जाएंगे, एक कर्व के साथ नहीं जाएंगे। मतलब प्रोजेक्टेड एरिया कहां पर लेंगे हम लोग, वाई एक्सिस पर लेते हैं। किस पर लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया, वाई एक्सिस पर प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग लेंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर अगर आप प्रोजेक्टेड एरिया लेना चाहोगे बच्चा, तो लिख देते हैं यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया टेकन इन वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस पर टेकन कर रहे हैं। तो अगर वाई एक्सिस पर टेकन कर रहे हैं तो पहला किस कर्व का, ये वाले कर्व का, इस वाले कर्व का नाम है y1 कर्व। तो हम तो लिख सकते हैं ऐसा काम कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें निकालना है, उस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या कौन सा पार्ट लेना है हमें, यहां पर हमें dy इंटू एक्स है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिधर प्रोजेक्टेड लेते थे dy लेंगे। तो x1 क्यों सर, क्योंकि पहला कर्व के कारण से ले, इस कर्व के कारण से, इस कर्व के कारण से जो प्रोजेक्टेड एरिया हो रहा है, तो x1 इंटू dy, एक बात है, माइनस, अब ये कर्व हमारा क्या, ये कर्व को हटा दोगे, इसका पूरा प्रोजेक्टेड एरिया से ये प्रोजेक्टेड एरिया हटा देंगे, तो यही तो बचेगा। तो ये तो हमारा तीसरा नंबर कर दे, तो x3 इंटू dy, ओके। अब लिमिट देखते हो, लिमिट देखने वाली बातें होंगी। यहाँ पर देखिए y का लिमिट 1 था, 1 से कहां पर गए थे, d का कितना लिमिट था हमारा, d का लिमिट देखो 4। तो हमें अगर देखा जाए तो 1 में हम कितना लेंगे, 1 to 4 लेंगे, और तो ज्यादा लेना नहीं है। और यहाँ पर भी देखें तो हम कितना ले रहे हैं, 1 से 4 ही तो ले रहे हैं। तो 1 से 4 दोनों का कॉमन एरिया है, इसमें भी बातें दिक्कत वाली नहीं होंगी। अगर ये दिक्कत वाली बातें नहीं है तो हम यहाँ पर काम करें, चलिए x1 का वैल्यू कितना आ गया, ये तो 1 कब था, तो 8/y आ जाएगा। अगर 8/y आ गया माइनस टैन ऑफ, यहाँ dy दे दीजिएगा, माइनस टैन ऑफ इंटीग्रेशन x3 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, x3 का वैल्यू अगर आप देखो तो ये रहा x3 स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस नहीं लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ dy, ये रहेगा। लिमिट कहां से कहां, लिमिट 1 से 4, लिमिट 1 से 4 तक लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हर कोई बच्चों को पता है, 8 कॉमन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा डायरेक्ट करें, 8 कॉमन, ये ln y हो जाएगा, ln y का क्या हो जाएगा, हम लोग अगर देखेंगे तो ln 4 - 1, तो ln 4/1 हो जाएगा, 4 - 1, और इसका देखोगे तो माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3/2, 2/3, ये हो गया 2/3, और ये y टू द पावर 3/2, ओके, विद प्रॉपर लिमिट के साथ। तो लिमिट कितना कितना जाएगा, 4 और 1 जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। अब 4 का लिमिट 3/2, 4 का लिमिट हमारा 3/2 हो जाएगा, माइनस 1 का लिमिट 3/2, तो 1 ही होता है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 टू द पावर 2 है, 2 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 16 ln 2 हो जाएगा, माइनस ये हमारा 2/3, और ये अगर देखो तो 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल होगा, 2 टू द पावर 8 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 8, 8 माइनस 1 हमारा कितना होता है, 7 होता है, 7 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 14 आ जाएगा, 14 बाय क्या आएगा, 3 आएगा। तो कौन सा हमारा आंसर रहेगा बच्चे लोग, बच्चे देखेंगे स्क्वायर यूनिट हो गया ना, तो कौन सा आंसर हमारा रहेगा, हमारा आंसर रहेगा 16 log 2 - 14/3, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे होंगे आप लोगों को ये मैथ बहुत पसंद आया था। जे एडवांस का सेक्शन 1 का प्रॉब्लम है, ये 3 मार्क्स का प्रॉब्लम लेकर आया था। अब इसे आप देखो, खुद से बनाओ, और कहीं दिक्कत होता है तो हमें कमेंट में बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।